मेरे YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट मुकुंद महाजन। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो वर्षों से कानूनी, राजनैतिक और सार्वजनिक बहस का कारण बना है। क्या भारत में चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य है? और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री विवाद से जुड़ी सच्चाई क्या है, खासकर 2025 के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद? इस वीडियो में हम संविधान, आरटीआई कानून और प्रमुख न्यायालय के फैसलों का विश्लेषण करेंगे, पूरी निष्पक्षता के साथ, जिससे आप सटीक कानूनी स्थिति को समझ सकें। भाग 1, राजनीति में प्रवेश के लिए योग्यता कानून क्या कहता है? सबसे पहले जानते हैं कि क्या चुनाव लड़ने के लिए डिग्री होना जरूरी है। भारत के संविधान और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार चुनाव लड़ने के लिए निम्नलिखित योग्यता जरूरी है। उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। लोकसभा के लिए कम से कम 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की आयु। किसी कानून के तहत अयोग्य न ठहराया गया हो। कहीं भी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्त नहीं रखी गई है। यह निर्णय संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर लिया था, ताकि देश में साक्षरता की कमी को देखते हुए हर वर्ग को लोकतंत्र में भागीदारी मिल सके। इसलिए बिना डिग्री वाला व्यक्ति भी विधायक, सांसद या प्रधानमंत्री बन सकता है, यदि वह अन्य योग्यता पूरी करता हो। भाग 2, शैक्षणिक योग्यता का खुलासा करना अनिवार्य क्यों है? हालांकि डिग्री जरूरी नहीं है, लेकिन जो योग्यता उम्मीदवार खुद बताते हैं, उसका सही और ईमानदार खुलासा करना कानूनी रूप से आवश्यक है। यह दायित्व आया था सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले से। भारत सरकार बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स 2002। इस मामले में कोर्ट ने कहा, नागरिकों को यह जानने का मौलिक अधिकार है कि उनके उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि क्या है, जिसमें आपराधिक इतिहास, संपत्ति, देनदारियां और शैक्षणिक योग्यता शामिल हैं। इसके आधार पर निर्वाचन आयोग ने यह नियम बनाया कि उम्मीदवार को नामांकन पत्र में अपनी सर्वोच्च शैक्षणिक योग्यता बतानी होगी। कॉलेज विश्वविद्यालय का नाम, कोर्स का नाम और उत्तीर्ण वर्ष का उल्लेख करना होगा। लेकिन डिग्री की प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य नहीं है, जब तक कि कानूनी जांच या चुनौती सामने न आए। इसलिए सत्यता से विवरण देना अनिवार्य है, लेकिन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना केवल विशेष परिस्थितियों में ही आवश्यक है। भाग 3, राजनीति में शिक्षा जनता की सोच। बहुत से लोग मानते हैं कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जैसे ऊंचे पदों पर बैठे व्यक्ति को उच्च शिक्षित होना चाहिए। आइए जानते हैं इस विषय पर दोनों पक्षों की राय। शिक्षा के पक्ष में तर्क। नीतियों को बेहतर समझने और बनाने की क्षमता बढ़ती है। कानून, अर्थव्यवस्था और विदेश नीति की समझ बेहतर होती है। विरोध में तर्क। नेतृत्व का मूल गुण है दृष्टिकोण, ईमानदारी और सेवा भावना, न कि केवल डिग्री। कई महान नेताओं ने बिना डिग्री के ही सफल शासन किया। वोटर ही तय करते हैं कि उन्हें प्रदर्शन चाहिए या प्रमाण पत्र। इसलिए संवैधानिक दृष्टिकोण से शिक्षा कोई अनिवार्यता नहीं है, यह निर्णय जनता के विवेक पर छोड़ दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री विवाद कानूनी लड़ाई की शुरुआत कैसे हुई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नामांकन पत्रों में बताया कि उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से BA 1978 और गुजरात विश्वविद्यालय से MA राजनीति विज्ञान 1983 प्राप्त किया है। इसके बाद कई RTI आवेदन दिए गए, जिनमें इन डिग्रियों की प्रामाणिकता की पुष्टि मांगी गई। कुछ नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, जबकि कुछ ने कहा कि प्रधानमंत्री को स्वयं अपनी डिग्री सार्वजनिक करनी चाहिए। यह विवाद इन मंचों तक पहुंचा। केंद्रीय सूचना आयोग CIC, दिल्ली और गुजरात विश्वविद्यालय, दिल्ली हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अब जानते हैं इन मामलों में क्या फैसले हुए। भाग 5, 2025 से पहले के न्यायिक निर्णय। 2016 CIC आदेश। CIC ने दिल्ली और गुजरात विश्वविद्यालय को निर्देश दिया कि वे पीएम मोदी की डिग्री की जानकारी RTI के तहत साझा करें। दिल्ली हाई कोर्ट 2023। कोर्ट ने कहा, शैक्षणिक योग्यता व्यक्तिगत जानकारी है। जब तक कोई बड़ा सार्वजनिक हित न हो,
तब तक इसका खुलासा नहीं किया जा सकता। यह फैसला आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(j) के तहत दिया गया। सुप्रीम कोर्ट 2023। गुजरात यूनिवर्सिटी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, डिग्रियां निजी जानकारी हैं। आरटीआई में खुलासा करने के लिए प्रमुख सार्वजनिक हित होना चाहिए। लोक पदों पर बैठे व्यक्ति भी निजता के अधिकार के पात्र होते हैं, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। इन निर्णयों ने 2025 के फैसले की नींव रखी। भाग 6, 2025 का दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला अंतिम कानूनी स्थिति। फैसले की तारीख 25 अगस्त 2025। न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय। न्यायमूर्ति जस्टिस सचिन दत्ता। मामला संख्या W.P.C 1947/2024। इस फैसले में हाई कोर्ट ने CIC का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय को PM मोदी की 1978 की डिग्री की जानकारी RTI के तहत देने को कहा गया था। मुख्य बिंदु 1. शैक्षणिक दस्तावेज धारा 8(1)(j) के अनुसार निजी जानकारी हैं। 2. ऐसा खुलासा निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा। 3. केवल जनता के व्यक्तित्व का होना खुलासे का आधार नहीं बनता। 4. जनरुचि सार्वजनिक हित। कोर्ट ने कहा, आरटीआई का उद्देश्य केवल जिज्ञासा शांत करना या राजनीतिक लड़ाई बढ़ाना नहीं है। यह तभी लागू होता है जब वास्तविक सार्वजनिक हित हो। दिल्ली विश्वविद्यालय ने कोर्ट में बताया कि वे रिकॉर्ड विश्वास के आधार पर रखते हैं। आवश्यकता होने पर कोर्ट को दस्तावेज दे सकते हैं, लेकिन आरटीआई के तहत सार्वजनिकीकरण नहीं कर सकते। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के पुट्टास्वामी 2017 फैसले के अनुरूप है, जिसमें निजता को मौलिक अधिकार माना गया था। भाग 7, आरटीआई बनाम निजता का अधिकार कानूनी संतुलन। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 नागरिकों को जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है, लेकिन धारा 8(1)(j) कहती है, ऐसी निजी जानकारी जिसका सार्वजनिक गतिविधि से कोई संबंध नहीं हो और जिससे किसी की निजता का उल्लंघन हो, उसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। इसलिए डिग्री, मेडिकल रिपोर्ट, पारिवारिक जानकारी सभी संरक्षित हैं। केवल बड़े सार्वजनिक हित में ही इन्हें उजागर किया जा सकता है। न्यायपालिका इस संतुलन को बनाए रखती है। भाग 8, अंतिम कानूनी निष्कर्ष। आइए अब जानते हैं इस पूरी बहस के मुख्य कानूनी निष्कर्ष। राजनीति में प्रवेश के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता आवश्यक नहीं है। उम्मीदवार को अपनी योग्यता का सत्य खुलासा करना अनिवार्य है। आरटीआई का उपयोग सूचना प्राप्त करने के लिए है, निजता भंग करने के लिए नहीं। सार्वजनिक हित और निजता में संतुलन अदालत तय करती है। 2025 का दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला निजता के अधिकार को और मजबूत करता है। निष्कर्ष, मतदाता, कानून और लोकतंत्र। लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति जनता के पास होती है। कानून यह सुनिश्चित करता है कि पारदर्शिता और गरिमा के बीच संतुलन बना रहे। किसी नेता के पास डिग्री है या नहीं, यह जनता का निर्णय है, जो वे उसके प्रदर्शन, नेतृत्व और आचरण के आधार पर करते हैं। आइए संविधान की भावना और मतदाता की समझ का सम्मान करें और भारतीय लोकतंत्र को सशक्त बनाए रखें। इस विस्तृत कानूनी विश्लेषण के लिए धन्यवाद। यदि यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। मेरे चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको भारतीय कानूनों पर ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। मैं जल्द ही अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।